तो दोस्तों आज 21 अक्टूबर 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस को लेकर ताजा अपडेट है। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से रूस में एक हफ्ते छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से कोरोना वायरस की वजह से केवल एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल के महंगा होने को लेकर फिर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल एक बार फिर से महंगा हो गया है और लोगों पर पड़ी है महंगाई की मार। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज हमारा भारत एक नया रिकॉर्ड बना सकता है, जो कि पूरी दुनिया पर भारी होगा। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह के और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि किडनी के मरीजों को मिल जाएगा नया जीवन। दुनिया में पहली बार डॉक्टरों ने किया है ये कारनामा। सुनकर हर कोई हो रहा है हैरान। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत में मुनासिब डोनर न मिल पाने की वजह से लगभग 5 लाख लोग दम तोड़ देते हैं। यानी कि अगर किसी की किडनी खराब हो गई है तो उसे सही किडनी नहीं मिल पाती है और इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की जान चली जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया, रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग ऐसे ही दम तोड़ देते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के और भी कई देशों का यही हाल है। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच एक ऐसी खबर आई है जो लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकती है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने दुनिया में पहली बार सुअर की किडनी को इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया है। खास बात यह है कि ये सफलतापूर्वक काम भी कर रहा है। पहले भी कई बार ऐसा करने की कोशिश की गई, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। पर अब जाकर आखिरकार कितनी बार कोशिश करने के बाद डॉक्टरों को कामयाबी मिल गई है। आसान सी भाषा में कहें तो एक इंसान के शरीर में सुअर की किडनी लगाई गई है, जो कि सफलतापूर्वक काम कर रही है और उसकी जान जाने से बच गई है। आने वाले दिनों में अगर ये मेडिकल साइंस और ज्यादा इम्प्रूव होगी तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी परेशानियों से जिन लोगों की मौत होती है, और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है, तो ये एक बड़ी कामयाबी मिली है केवल अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक्ट्रेस के साथ ड्रग्स चैट ने बढ़ाई आर्यन खान की मुश्किलें। बीते रोज बुधवार को भी शाहरुख खान के बेटे को नहीं मिली जमानत। जी हाँ, मुंबई की सत्र अदालत ने बीते बुधवार को शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब आर्यन के जमानत के लिए उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से कई हफ्ते हो चुके हैं और आर्यन खान अभी भी जेल में बंद है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुनिया के लिए कायम होगी बड़ी मिसाल। आज कोरोना की वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने के अहम पड़ाव को पार कर इतिहास रच देगा हमारा भारत। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान में भारत इतिहास बनाने के कगार पर खड़ा है। जानकारी के मुताबिक भारत आज गुरुवार को 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करने के साथ ही दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करेगा। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद भारत को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी। जाहिर सी बात है, हमारे देश की आबादी 130 करोड़ या इससे भी ज्यादा है। इसी की वजह से विशेषज्ञों का यह अनुमान था कि भारत में कोरोना बड़ी तबाही मचा सकता है। लेकिन भारत में कोरोना के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बड़ी तेजी से चलाया गया और अब जल्द ही टीकाकरण का यह अभियान 100 करोड़ खुराक के आंकड़े को पार कर लेगा। दोस्तों अब जब बात चली है कोरोना वायरस की, तो आइए आपको इसका ताजा अपडेट भी बता देते हैं। इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बीते रोज एक बार फिर से मिले 18,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 155 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,41,26,682 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,52,844 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 155 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,34,88,181 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,72,519 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक और ताजा अपडेट के तहत आपको बता दें कि रूस में कोरोना वायरस एक बार फिर से बड़ी तेजी से फैलने लगा है। अभी हाल ही में केवल
24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी की वजह से पूरे रूस के लिए एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि रूस में फिर तबाही मचा रहा है कोरोना। केवल 24 घंटे में हुई है रिकॉर्ड मौतें। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कर दिया गया है एक हफ्ते छुट्टियों का ऐलान। जी हाँ, रूस में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए देश भर में भुगतान वाली सप्ताहांत छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। यानी कि एक हफ्ते तक सबकी छुट्टी तो रहेगी, लेकिन किसी की भी सैलरी वगैरह काटी नहीं जाएगी। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में 24 घंटे में रूस में 1028 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। वैसे आपको बता दें कि हमारे भारत को लेकर भी कई सारे विशेषज्ञ ये अनुमान जता चुके हैं कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है, यानी कि कोरोना वायरस एक बार फिर से फैल सकता है। कई सारे विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि भारत में एक बार फिर से रोजाना 4 लाख, 5 लाख या इससे भी ज्यादा नए मरीज मिल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर एक बार फिर से कोरोना वायरस इतना ज्यादा हमारे भारत में फैल जाएगा और एक ही दिन में अगर 4 लाख, 5 लाख नए मरीज मिलेंगे तो भारत सरकार को मजबूरी में लॉकडाउन जैसे फैसले लेने ही पड़ेंगे। हालांकि अगर बात करेंगे अभी के हालात की तो फिलहाल भारत में हालात कोरोना वायरस को लेकर काफी अच्छे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले दिन पर दिन कम हो रहे हैं। इसी की वजह से यूपी की सरकार ने नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है। इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अगली खबर में कि यूपी में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू हुआ समाप्त, पर प्रोटोकॉल का पालन अभी भी करना होगा जो कि कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शासन ने पूरे प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के अधीन वर्तमान में लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू को, जो कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जारी रहता था, इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हालांकि जो कोरोना के प्रोटोकॉल नियम है उसका पालन करना होगा, जैसे कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ऐसा कौन सा लीगल काम है जिसको करके सबसे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए अपनी राय के साथ कि आपकी राय के हिसाब से वो कौन सा लीगल काम है जिसको करके सबसे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, एक आध दिन की स्थिरता के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज पेट्रोल के दाम में 34 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 106 रुपए 19 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की तो डीजल के दामों में भी 37 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 94 रुपए 92 पैसे का मिलेगा। ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली के लिए भी वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में भी 1 लीटर डीजल के लिए लोगों को 100 रुपए या इससे भी ज्यादा देने होंगे, क्योंकि मुंबई में तो अब 1 लीटर डीजल का दाम 102 रुपए 89 पैसे हो गया है। वहीं अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए मुंबई में 112 रुपए 11 पैसे देने होंगे। पेट्रोल डीजल के दाम अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 125 रुपए के आसपास या इससे भी ज्यादा पहुंच जाएगा। बाकी कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जारी हुआ है अलर्ट। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश का है अनुमान, साथ ही में बर्फबारी की भी दी गई है चेतावनी। आज से बिगड़ेगा मौसम। जी हां, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 22 से 24 अक्टूबर तक कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जानकारी के मुताबिक आने वाले 23 अक्टूबर को मौसम ज्यादा खराब रहेगा, तो 22 से 24 अक्टूबर के बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि इस दौरान भारी बारिश के साथ बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जो सबसे ज्यादा परेशानी वाला दिन बीतेगा वो है 23 अक्टूबर का, आसान सी भाषा में कहें तो परसों का। तो दोस्तों, ये तो अपडेट था आने वाले 2-3 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। लेकिन आज 21 अक्टूबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 21 अक्टूबर गुरुवार को सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, नागालैंड में, इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, केरल में, साथ ही में तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा पूर्वी बिहार के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन इन जगहों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा गंगे पश्चिम बंगाल में, तटीय कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, तटीय उड़ीसा के कुछ हिस्सों में
साथ ही में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये जानकारी है स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तराखंड को 5 करोड़ देगी हरियाणा सरकार। सीएम ने खुद की है इसकी घोषणा। दवाइयां, कपड़े और टेंट भी भेजे जाएंगे। जी हाँ, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में भारी बारिश ने, लैंडस्लाइड ने और बादल फटने की घटनाओं ने उत्तराखंड में बड़ी तबाही मचाई है। हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि केवल एक दिन में ही लगभग 42 लोगों की जान चली गई, मलबे में दब जाने या बाढ़ में बह जाने की वजह से। देश की सेना, इसके अलावा एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी के बीच हरियाणा की सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है कि वो उत्तराखंड की सरकार को 5 करोड़ रुपए देंगे, ताकि जो भी नुकसान हुआ है थोड़ी बहुत उसकी भरपाई हो सके। इसके अलावा दवाइयां, कपड़े और टेंट वगैरह भी भेजे जाएंगे। यानी कि जिन लोगों का घर वगैरह टूट गया है, जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके पास खाना नहीं है, दवाइयां नहीं है, उनको आसानी से दवाई, कपड़े, टेंट वगैरह मिल सके। फिलहाल जो उत्तराखंड को लेकर जो ताजा जानकारी आई है, उसके मुताबिक कि बारिश की वजह से अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डीटीएच पे करें 100 रुपए का रिचार्ज और मिल जाएगा 500 रुपए का कैशबैक। यूजर्स की हो रही है चांदी चांदी। जी हाँ, आप भी हर महीने अपने डीटीएच अकाउंट को रिचार्ज करते हैं, लेकिन रिचार्ज पर कहीं से भी कैशबैक नहीं मिल रहा है, तो आप इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पेटीएम एक नया ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत अगर आप कम से कम 200 रुपए का रिचार्ज करेंगे तो आपको हाथों हाथ 500 रुपए का कैशबैक दे दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस ऑफर का फायदा आपको केवल एक बार मिलेगा। इसके अलावा एक और गौर करने वाली बात यह है कि आप जिस समय रिचार्ज करने जाएंगे तो आपको वहां पर एक प्रोमो कोड मिलेगा। अगर आप प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। साथ ही में आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए कम से कम 200 रुपए का रिचार्ज करना ही होगा। बाकी और ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी पेटीएम ऐप पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां दे रही हैं बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन। बिना क्रेडिट कार्ड के भी होगी शॉपिंग। जी हाँ, त्योहारी सीजन में अमेज़न, फ्लिपकार्ट समेत ई कॉमर्स कंपनियां शॉपिंग पर बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन दे रही हैं। हाल ही के दिनों में ये ऑप्शन काफी पॉपुलर हुआ है। ज्यादातर ई कॉमर्स कंपनियां अपने ग्राहकों को ये ऑफर दे रही हैं कि उनके ग्राहक अभी सामान खरीद के बाद में पैसा दे सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो कंपनी की तरफ से एक छोटा सा लोन दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऑफर का फायदा उठाकर आप जो भी सामान लेंगे तो आप उसके पैसे आने वाले दिनों में किस्तों यानी कि ईएमआई में भी दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आमतौर पर खरीदारी की तारीख के अगले 14 से 20 दिनों के अंदर आपको पैसे का भुगतान करना होता है। आसान सी भाषा में कहें तो आपने जिस दिन सामान लिया है उस दिन से लेकर अगर आप 20 दिन के अंदर ही पैसे दे देंगे तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर ये डेडलाइन निकल जाएगी तो फिर आपको 24% का ब्याज चुकाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस ऑफर से लोगों को ये फायदा मिलता है कि कभी किसी की सैलरी लेट आने वाली है या किसी भी वजह से किसी के पास पैसे नहीं है और उसको कोई सामान उसी समय खरीदना है, तो वो बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन का यूज करके सामान अभी खरीद लेते हैं पैसा न होने के बावजूद। इसकी ज्यादा जानकारी आपको अमेज़न पर या फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। आप वहीं से इसका फायदा भी उठा पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत ने लगातार दूसरा वार्म अप मैच जीता। ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से मिली मात। जी हाँ, भारत ने T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 153 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम ने 13 गेंद रहते हुए इस लक्ष्य को पा लिया और इस अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। आने वाले 24 अक्टूबर को भारत का पहला मैच है, वो भी पाकिस्तान के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फेस्टिव सीजन में बढ़े सोने चांदी के दाम। आइए बताएं इसके ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में एक बार फिर से 108 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 47,355 रुपए में मिलेगा। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 55 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी 64,420 रुपए में मिलेगी। तो दोस्तों, आज 21 अक्टूबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।